पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। ये 151वां क्वेश्चन नंबर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है आई डॉट आई कितना होगा, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई के स्क्वायर के बराबर होता है। मॉड ऑफ आई की वैल्यू, इसकी मैग्नीट्यूड जो है 1 होती है। फाइनली ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। इसका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 152 नंबर क्वेश्चन, जे क्रॉस आई क्या होगा। जे क्रॉस आई हम लोग जानते हैं, आई क्रॉस जे तो के होता है, आई क्रॉस जे के कैप के बराबर होता है। यहाँ जे क्रॉस आई है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ माइनस के कैप हो जाएगा। इसका आंसर माइनस के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153, 153वां क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटी दिया गया है, दोनों को यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट वाले में आई वाले को आई वाले के साथ, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 4 × 6 प्लस जे वाले को जे वाले के साथ 3 × -4 प्लस 3 × 1। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6 चौके 24 -4 तिया 12 प्लस 3, 24 3 27 -12। फाइनली ये कितना आ जाएगा, 15। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 154th क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट वाले में हम लोग का कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पे आई जे के कर लेंगे। पहला जो वेक्टर है उसमें आई जे के का कोफिशिएंट हम लोग लिखेंगे 1 3 -2। इसमें आई जे के का आई का कोफिशिएंट -1, जे तो है नहीं, और के का कोफिशिएंट 3 है। हम लोग इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे करेंगे आई इंटू, यहाँ पे ये रो और ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 3 जा 9 -0। यहाँ पे ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस जे इंटू ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 × 3 3 माइनस -1 × -2। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस के इंटू ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ 0 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3। फाइनली 9i - 3j 3 - 2 1 हो जाएगा। तो माने यहाँ पे वो सीधा सिंपल जे हो जाएगा, माइनस जे और यहाँ पे प्लस 3 के। तो 9i - j + 3 के, 9i - j + 3 के, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट जवाब है। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, 155वां क्वेश्चन। इसमें ये सेम क्वेश्चन है, पिछला नंबर ये क्वेश्चन है इसका भी, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट था, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ पे आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा 4 × 6 प्लस 3 × -4 प्लस 3 × 1। फाइनली 6 चौके 24 -4 तिया 12 प्लस 3, 24 3 27 -12, कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। ये क्वेश्चन शायद पीछे भी हम लोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 नंबर क्वेश्चन। 156 नंबर में कहा जा रहा है, यहाँ भी सेम क्वेश्चन ही है। 157 157, यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट ही है। आप लोग खुद इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। ऐसा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 में कह रहा है, यहाँ पे एक वेक्टर है, कह रहा है इसका स्क्वायर बताने के लिए। तो हम लोग जानते हैं मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का मैग्नीट्यूड या फिर होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 × ए डॉट बी। यही होता है ना, हम लोग वही करेंगे। यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डॉट बी। 4 3 जा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 4i डॉट जे, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, इसका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 159 नंबर क्वेश्चन।
यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कह रहा है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 1 + 9, ये रूट अंडर 11। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट जवाब होगा। 155 क्वेश्चन नंबर 155 में कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस, माने इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है a डॉट b, लेकिन जिस भी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना होता है उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, मैग्नीट्यूड से। तो चलिए इसको रफ कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर करें तो आई वाले को आई वाले के साथ, तो 1 × 4 प्लस यहाँ j का कोफिशिएंट -2 है और यहाँ पे j का कोफिशिएंट -4 है, प्लस इधर में k का कोफिशिएंट 1 × इधर में है 7 है। फाइनली कितना, और डिवाइडेड बाई में मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। फाइनली ऊपर वाले को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 + 8 + 7 होल डिवाइडेड बाई नीचे में क्या आ जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 + 16 प्लस 7 × 49। ऊपर में कितना आ जाएगा 8 × 4 = 12, 12 × 7 = 19 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर में कितना आ जाएगा 9 × 6 = 15, 6 = 21 और 4 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, 81। फाइनली 19/, ये आ जाएगा 9, 19/9। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट जवाब होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पे निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 156 में कहा जा रहा है कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे यहाँ पे एंगल निकालना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना है इस क्वेश्चन में। तो मान लेते हैं ये जो आपको वेक्टर दिख रहा है ये है वेक्टर ए और ये जो आपको वेक्टर दिख रहा है ये है वेक्टर बी। तो दो वेक्टर के बीच का हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं, cos θ = a डॉट b बाई mod of a इंटू mod of b। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, a डॉट b कैसे निकालेंगे, a डॉट b अगर निकालना चाहें a डॉट b यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 प्लस -3 × 4 प्लस 2 × 5। फाइनली ये कितना आ जाएगा 2 - 4 3 = 12 प्लस 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये कितना आ गया 0 आ जाएगा, ये 2 + 10 12 - 12 0 आ जाएगा। जब a डॉट b ही 0 आ गया, जब यहाँ पे a डॉट b की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब cos थीटा का वैल्यू 0 आएगा। cos थीटा 0 कहाँ पे होता है 90 डिग्री पे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 157 में कह रहा है कि अगर ये वेक्टर इफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होता है। तो हम लोग दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब 3 × 1, यहाँ i का कोफिशिएंट 1 है, प्लस यहाँ पे j का कोफिशिएंट 1, यहाँ j का कोफिशिएंट लैम्डा है तो 1 × लैम्डा, प्लस यहाँ पे k का कोफिशिएंट है -2 और यहाँ पे k का कोफिशिएंट है -3, दिस इज इक्वल टू 0। फाइनली आ गया 3 + लैम्डा प्लस 3 × 2 = 6, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 9 + लैम्डा की वैल्यू हो गई 0, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -9। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 158 क्वेश्चन नंबर, यहाँ j डॉट j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 159 नंबर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताना है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। फाइनली अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 160,
160 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है इसका, ये सवाल हम लोग पिछले क्वेश्चन मैंने किया था, इस कितना आ जाएगा, सीधा 25 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 161, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ, तो ही काम करना है आई वाले को आई वाले के साथ, मतलब 7 × 1, जे वाले को जे वाले के साथ तो -8 × -1 प्लस के वाले को के वाले के साथ। यहाँ 7 + 8 + 9 ये कितना आ जाएगा, 8 × 7 = 15, 15 × 9 = 24, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। 162 क्वेश्चन नंबर 162 में कहा जा रहा है कि i.i, ये i.j तो 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, j.k 0 आ जाएगा, k.k तो 1 हो जाएगा, ये 1 ये 1 ये 1, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 का बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 163 यहाँ पे कहा जा रहा है इस दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो वही डॉट प्रोडक्ट से बहुत सारा सवाल आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, आई वाले को आई वाले के साथ, तो यहाँ आई का कोफिशिएंट 11, यहाँ पे 1 है, प्लस में जे वाले को जे वाले के साथ, तो 1 × 1 प्लस के वाले को के वाले के साथ करेंगे, तो ये आ गया यहाँ 11 और 11 22 और 21, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 164 164 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि k × j.i, तो हम लोग जानते हैं j × k तो i होता है, लेकिन अगर इसको हम उल्टा करें k × j तो -i हो जाएगा, फाइनली ये हो गया आपका -i और डॉट -i, तो फाइनली ये हो जाएगा -i², फाइनली आ जाएगा -1, तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 -1। क्वेश्चन नंबर 165, क्वेश्चन नंबर 165 में कह रहा है i × j + i × i, तो i × j तो वेक्टर k होता है, प्लस i × i सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज 0 वेक्टर होता है, तो ये तो हमारा 0 वेक्टर हो जाएगा, तो किसी वेक्टर में 0 वेक्टर ऐड करेंगे तो वही वेक्टर आ जाएगा, फाइनली इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 क्वेश्चन, यहाँ पे कहा जा रहा है i × j, तो i × j तो k हो जाएगा, प्लस i × i सेम क्वेश्चन है, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, पिछला वाला ही क्वेश्चन है। 167 क्वेश्चन नंबर 167 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका ऐसे हम लोग देखते ही आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। जैसा कि हम लोग एक जानते हैं, अगर हमारा इंटीग्रल का फॉर्म ऐसा हो e⁻x × fx + f', अगर कोई गिवन इंटीग्रल इस फॉर्म का हो e⁻x × कोई फंक्शन हो और साथ में प्लस में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया गया हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है e⁻x × fx। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का मेथड देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है e⁻x × इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे है x² + 1 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x² - 1 + 2, x² + 1 को हम लोग लिख सकते हैं x² - 1 + 2 होल डिवाइडेड बाई x + 1 टू दी होल स्क्वायर, राइट। e⁻x × इसको हम लोग लिख सकते हैं x² - 1 बाई x + 1 का स्क्वायर प्लस 2 बाई x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे e⁻x × इसको लिख सकते हैं x + 1 × x - 1 होल डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे प्लस है 2 बाई x + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया e⁻x, पेज को थोड़ा सा मैं बढ़ा ले रहा हूँ,
यहाँ पे हो गया e टू दी पावर x इंटू, यहाँ हमारा x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 यहाँ पे बचेगा, प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर। अगर हम लोग गौर से देखें तो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, अगर इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करें तो मुझे ये वाला चीज़ मिलेगा 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। फाइनली हम लोग कह सकते हैं e टू दी पावर x इंटू ये रहा आपका एफ एक्स और दूसरा वाला है एफ डैश एक्स। ठीक है, दूसरा वाला एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो इसका हम आंसर क्या हम लोग करेंगे, e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी होनी चाहिए। तो e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स की जगह क्या आ गया हमारा, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप सभी देख लेंगे। यहाँ पे सॉरी, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और, हाँ ये रहा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये था 166, क्वेश्चन नंबर 168, सॉरी क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168 में कह रहा है, हाँ सेम टाइप का सवाल है, सेम टाइप का सवाल है। यहाँ पे अगर इंटीग्रल इस फॉर्म का हो e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे e टू दी पावर x इंटू, अगर हम माइनस कॉस एक्स को फंक्शन माने तो माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स मौजूद है। इसका मतलब ये अगर एफ एक्स है तो साइन एक्स हमारा एफ डैश एक्स है, राइट। तो यहाँ पे हमारा e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 यहाँ पे दिया गया है x टू दी पावर साइन एक्स टू दी पावर 9, साइन एक्स टू दी पावर 9 को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, लेकिन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। जैसा कि इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि अगर इंटीग्रल इस फॉर्म का हो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो इसका दो वैल्यू है, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है या फिर 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स भी हो सकता है। 0 कब हो सकता है, जब हमारा एफ एक्स जो है इवन फंक्शन होगा, सॉरी इवन हमारा ऑड फंक्शन होगा, इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। और ये 2 इंटू 0 से एफ एक्स डी एक्स कब होगा, जब हमारा एफ एक्स इवन फंक्शन होगा। अब ऑड फंक्शन कब होता है, कोई फंक्शन ऑड फंक्शन तभी होगा जब f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए। और इवन फंक्शन कब किसी फंक्शन को पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, अगर f माइनस एक्स निकाले और एफ एक्स कहीं बराबर आ गया तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन कहेंगे। तो देख लेना है कि ये जो फंक्शन है एक्स साइन एक्स टू दी पावर 9 ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर यहाँ पे 9। अगर हम f माइनस एक्स निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा साइन माइनस एक्स टू दी पावर 9। साइन माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स होगा, इसका पावर 9, और माइनस का पावर यहाँ ऑड है, फाइनली ये माइनस साइन पावर 9x होगा। तो ये f माइनस एक्स किस चीज़ के इक्वल टू में आ गया, माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया गया है हमको एक्स टू दी पावर साइन एक्स टू दी पावर 9, ये एक ऑड फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 0 होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ये आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इतना यहाँ पे टाइम लगाया। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 170 में क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है, इस फंक्शन को क्या इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको अगर हम लोग सेपरेट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स।
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कैंसिल। फाइनली ये जो कॉस स्क्वायर दिख रहा है ऊपर आकर के वो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, प्लस ये साइन स्क्वायर ऊपर कॉसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो tan x माइनस कॉट एक्स इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 171, यहाँ पे e टू दी पावर x, फिर से वही पैटर्न पे सवाल है। ये देखा जाए तो ये है फंक्शन है ना, अगर इसको हम फंक्शन माने तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे इन्वॉल्व है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स माने e टू दी पावर x इंटू tan इनवर्स x, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 171 था, ये क्वेश्चन नंबर 172 सेम क्वेश्चन है ये, e टू दी पावर x इंटू tan इनवर्स x इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नंबर 173, ये इस टाइप पे बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पे सेट है। e टू दी पावर x इंटू tan x माइनस लॉग कॉस x। हम लोग देख रहे हैं कि अगर माइनस लॉग कॉस x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो मुझे ये वाला फंक्शन मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर x इंटू माइनस लॉग कॉस x और प्लस tan x dx, और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये है आपका फंक्शन और ये है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो फाइनली इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स माने माइनस लॉग कॉस x, फाइनली इसका आंसर क्या होना चाहिए, माइनस e टू दी पावर x इंटू लॉग कॉस x, माइनस e टू दी पावर x इंटू लॉग कॉस x। ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नन ऑफ दीज हो जाएगा, इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 में कह रहा है e टू दी पावर x इंटू, ये सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है,